हेलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों को बताया था फ्लूइड सेल के बारे में। उसके बाद आता है आपका क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग को पढ़ने से पहले मैं बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर होता है द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नियरेस्ट नेबर का मतलब हो गया टचिंग एटम, मतलब टू एनी अदर एटम इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? हम लोग मैंने इधर नोट कर रखा है और इस साइड आप इसको समझ लेना। क्या होगा बेटा, ध्यान से समझ लेना इसको। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, मान के चलो हम लोग स्फीयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ये क्या है? स्फीयर्स है जो बहुत ज्यादा एक दूसरे से टच है। अगर ये स्फीयर्स आपके एक दूसरे से टच हो रहे हैं, जितने स्फीयर्स एक दूसरे से टच होंगे किसके अंदर, एक क्रिस्टल के अंदर, वही क्या कहलाएगा? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। फिर उसके बाद आता है क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग क्या होती है? जिसमें जो स्फीयर्स होंगे क्लोजली पैक्ड हो, एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो, वही क्या कहलाएगा? आपका क्लोज पैकिंग कहलाएगा। क्लोज पैकिंग कितने तरह की है? क्लोज पैकिंग मेनली तीन तरह की होती है। क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, या मैं कहूं कि क्लोज पैकिंग कितने तरह से हो सकती है। तो क्लोज पैकिंग तीन तरह से होती है। क्लोज पैकिंग वन डायमेंशन में हो सकती है, क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में हो सकती है, और क्लोज पैकिंग थ्री डायमेंशन में हो सकती है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम थ्री डायमेंशन क्लोज पैकिंग को पढ़ेंगे। अब बात आती है कि क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। इन वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन क्या होगी कि इन दिस पैकिंग, जो इस तरह की जो क्लोज पैकिंग होगी उसमें जो स्फीयर्स होंगे वो अरेंज होते हैं एक रो में और एक दूसरे के साथ टच होते हैं। समझने के लिए मैं बता दूं कि जो क्लोज पैकिंग होंगे आपके वन डायमेंशन में, जो लाई करे सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस को। किसको? एक्स एक्सिस को। ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस मतलब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग क्या होगी? जो सिर्फ एक्स एक्सिस को लाई करे। ये जो मैं बता रहा हूं ये तो हो गया एक प्रकार से समझने का तरीका। दूसरा क्या है? जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि इस तरह की जो पैकिंग होगी उसमें जो स्फीयर्स होंगे, मान चलो ये स्फीयर्स हैं आपके, जो आपके एक रो में, किसमें हो? एक रो में हो, रो में अरेंज हो। ये रो तो है बेटा, रो, ये रो में अरेंज हो और वो सबके सब स्फीयर एक दूसरे के साथ टच में हो, वो क्या कहलाएगा? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहलाएगा। अब इसमें समझने के लिए क्या है? अब पूछता है, ये तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हो गई, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा वन डायमेंशन का? सपोज मान के चलो मैंने इसमें से बीच में से कोई एक एटम ले लिया, सपोज ये वाला एटम ले लिया मैंने, ये स्फीयर ले लिया है। अब इस स्फीयर से आप खुद इमेज कीजिए कि इस स्फीयर से कितने स्फीयर्स आपके टच हो रहे हैं। तो बताइए आप, एक तो ये टच हो रहा है ये वाला स्फीयर, और एक ये वाला स्फीयर टच हो रहा है, मतलब कितने स्फीयर टच हो रहे हैं? वन और टू। तो जिसमें किसी भी स्फीयर से, किसी भी एटम से अगर कोई अलग से एटम्स एक दूसरे के साथ टच होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे। तो इस वन डायमेंशन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? वो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। यहां पर मैंने लिख रखा है कि वन डायमेंशन बना रखी है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 लिख रखा है। फिर मैंने बताया कि क्लोज पैकिंग टू डायमेंशन में भी हो सकती है। तो टू डायमेंशन के हिसाब से क्या होगी कि इस तरह की जो पैकिंग होती है वो जनरेट होती है किसके द्वारा? रो के द्वारा, जो कि क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाती है। एक रो से ही अरेंज होती है, एक रो से। जैसे वन डायमेंशन में रो आई, ये भी आपकी रो से ही अरेंज होगी। जितनी भी डायमेंशन होगी 1D और 2D, वन डायमेंशन मतलब 1D बोलूंगा, टू डायमेंशन मतलब 2D बोलूंगा, ठीक है ना? ये सब की सब रो से होती है। सिर्फ थ्री डायमेंशन जो होती है उसमें भी रो होती है, लेकिन उसमें जो रो होती हैं, जो लेयर्स होती हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। किस तरह से? देखो पहले, अब जो क्लोज पैकिंग जो टू डायमेंशन में होगी, इसमें जो रोज होंगी या मैं कहूं जो स्फीयर्स होंगे, वो आपके दो तरह से, अलग अलग दो तरह से वो डिवाइड हो सकती है। किस तरह से? पहली 2D स्फीयर क्लोज पैकिंग, मतलब टू डायमेंशनल स्फीयर क्लोज पैकिंग, और दूसरी है टू डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ये ध्यान से समझनी है। अब जो 2D स्फीयर क्लोज पैकिंग है, इस तरह की पैकिंग में जो स्फीयर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं दो रो में। किसमें? मतलब दो तरह के, मतलब दो रो में। सपोज मान के चलो ये आपकी टू डायमेंशनल स्फीयर क्लोज पैकिंग है, ये मैंने अरेंज कर दिए, इसमें जो स्फीयर्स हैं वो मैंने अरेंज कर दिए स्फीयर। इसके बाद
स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात कर रहा हूं कि जो स्क्वायर होंगे वो बिल्कुल दो रो में आपके क्या होंगे, टच होंगे। ये देखिए, या दूसरा तरीका मैं कहूं टू डायमेंशन के लिए, मैंने वन डायमेंशन बोला कि जो एक्स एक्सिस को लाई करे वो क्या कहलाएगा, आपका वन डायमेंशन कहलाएगा। और टू डायमेंशन क्या होगा, जो एक्स और वाई, एक्स और वाई मतलब ये तो हो गया एक्स एक्सिस हो गया, और ये क्या हो गया तुम्हारा वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाई करता है टू डायमेंशन कहलाता है। अब इसमें जो रो होगा किसमें, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में, स्क्वायर क्लोज पैकिंग में वन एटम जो है बिल्कुल उसके साथ टच हो, एक जो स्क्वायर है बिल्कुल जस्ट उसी के साथ टच हो, वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहलाएगा। अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, सेम आ रहा है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, जो हॉरिजॉन्टली भी हो और वर्टिकली भी हो, हॉरिजॉन्टली भी और वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस और वर्टिकली मतलब वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछता है तो क्या बनेगा, या इसका जो नाम स्क्वायर रखा है, इस क्लोज पैकिंग का जो नाम स्क्वायर रखा गया है उसका जो डायग्राम बनता है, उसकी जो पैकिंग बनती है वो स्क्वायर जैसी बनती है। सपोज मैंने एक स्फीयर का एक एटम ले लिया है, अब स्फीयर को देखिए कितने स्फीयर से अटैच है, बताइए कितने स्फीयर से अटैच है। देखिए जो ये वाला है, ये वाला, बस ये वाला, ये बीच वाला, सपोज मैंने ये वाला लिया है, इसमें एक तो लेफ्ट राइट वाला एटम अटैच है, एक राइट लेफ्ट वाला, एक अप वाला और एक डाउन वाला। मतलब इससे कितने स्फीयर्स अटैच होगा, 1 2 3 और 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4। क्लियर। ये इसमें मैंने साथ के साथ डायग्राम बना दिया, इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद आता है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसमें क्या होगा, इन दिस पैकिंग द स्फीयर्स इन सेकंड रो मे बी प्लेस्ड इन डिप्रेशन ऑफ द फर्स्ट रो, दिस प्रोड्यूस ए डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट रो। मतलब क्या है कि मान के चलो ये आपकी रो हो गई, ये रो है, अब दूसरी रो क्या होगी, सेम ऐसी, लेकिन क्या कह रहा है कि जो दूसरी होगी, जो रो होगी वो इससे डिफरेंट होगी। क्या होगी, मान चलो उसमें तो एक एटम के जस्ट नीचे एटम था, लेकिन यहाँ पर जो स्फीयर होगी वो किसके बीच में होगी, दो स्फीयर्स के बीच में, इन दो स्फीयर्स के बीच में, ये देखो इन दो स्फीयर्स के बीच में एक स्फीयर, वहां पर क्या था, रेगुलर थी, उसके नीचे बिल्कुल ऐसे इस तरह से थी, ऐसे थी या नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है, दो के बीच में एक है। तो इस तरह की अरेंजमेंट बनेगी, ये बन गई, ये अरेंजमेंट बनी। फिर जो इसकी थर्ड रो है, थर्ड रो बिल्कुल फर्स्ट रो की तरह रहेगी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड और फिर थर्ड लाइक फर्स्ट, तो इसकी तरह की ये देखो ये हो गई, क्लियर। फिर जो फोर्थ रो होगी वो इस तरह से, ये हो गई नहीं हो गई। अब इसमें जो अरेंजमेंट होगी, अब मान के चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कुछ पूछता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर किस तरह से होगा, सपोज मैंने एक एटम ले लिया, इसमें से ये वाला एटम ले लिया मैंने, ये वाला, अब देखो इस एटम से कितने स्फीयर्स आपके पर टच है, कितने एटम्स क्या है, टच है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर पूछता है, तो देखो भाई एक तो ये वाला हो गया 1, एक ये और एक ये वाला और एक ये वाला और एक ये वाला, इस तरह से एटम अटैच है नहीं ये। अब देखो अगर मैं इसकी शेप बनाता हूं तो वो लाइक हेक्सागोनल जैसी बनती है, इस तरह से ये हेक्सागोनल जैसी शेप बनती है इस तरह से। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, इसमें भी देख सकते हो इस डायग्राम में कि यहाँ पर जो एक एटम है इसमें सपोज मान के चलो कितने आपके जो स्फीयर्स हैं वो टच है, 2 3 4 5 और 6, मतलब हेक्सागोनल जैसी शेप बनती है, ये बनती है हेक्सागोनल जैसी, ये बनती है। तो अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। बुझ में आया ना। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कितने स्फीयर टच थे, 4 थे, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 4। अब इसमें कितने कोऑर्डिनेशन, इसमें स्फीयर कितने टच है 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया 6। उसके बाद आता 3D क्लोज पैकिंग। अब मैंने बताया कि 1D क्लोज पैकिंग होता है एक्स एक्सिस में, 2
डी जो क्लोज पैकिंग होता है वो एक्स वाई एक्सिस में लाई करेगा, लेकिन अब 3D की बात आ रही है तो इसमें कितने एक्सिस लेने पड़ेंगे? सीधी सी बात है, 3 एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, 3 आपको एक्सिस लेने पड़ेंगे। मतलब दो लेयर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब इस तरह से होगा। फिर एक और लेयर एक रहेगी जो उसके ऊपर अरेंज की जाएगी। तो अब ये जो 3D क्लोज पैकिंग है वो भी आपकी दो तरह से हो सकती है, 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब जो 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो क्या है आपकी, इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी, जो तीसरी लेयर होगी, जो थर्ड लेयर होगी, वो बिल्कुल डायरेक्टली किसकी तरह की होगी? फर्स्ट लेयर की तरह, पहली लेयर की तरह रहेगी, लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर एक और लेयर बनी रहेगी। समझ में आया ना? मतलब 3 डायमेंशन की तरह की। अब इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो थर्ड लेयर है वो आइडेंटिकल मतलब फर्स्ट लेयर की तरह की रहेगी, जिसको हम बोल सकते हैं AB टाइप लेयर, AB टाइप अरेंजमेंट। अब देखो इसमें समझने का सीधा सा तरीका है। मान के चलो इसको मैंने ले लिए, यहाँ पर देखो ये फर्स्ट लेयर A टाइप का ये हो गया, B टाइप की ये हो गई, A टाइप की ये और B टाइप की, मतलब A जो लेयर है वो बिल्कुल डिफरेंट है किससे? B वाली लेयर से। फिर जो जो तीसरी लेयर आई वो किसकी तरह की है? फर्स्ट लेयर की तरह। वही चीज इसमें डिफाइन कर रहा है। अब इसके बाद क्या कहता है, तो 3D बनानी है, ये इसमें बन गया अलग से, ये मैंने अलग से स्फीयर बना दिया। एनसीईआरटी की बुक में बिल्कुल क्लियर इमेज बनी पड़ी है, आप उसको देख सकते हो, ठीक है? समझ लो इसमें। अब इसमें जो एक लेयर बनती है वो मान के चलो इस तरह से बन रही है, ये दो स्फीयर हुए, ये दो स्फीयर और इन दो स्फीयरों के बीच में एक स्फीयर आया। लेकिन अब इसके ऊपर एक और लेयर मुझे बनानी है, 3D बनानी है। मतलब ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब जेड एक्सिस भी तो लाना मुझे, जेड एक्सिस के लिए इसके ऊपर बननी चाहिए, ये इस तरह से इसके ऊपर बन जाएगी, ये बन गया। क्लियर? अब इसी के बेस पर इस लेयर, इस स्ट्रक्चर के बेस पर इसके अंदर एक स्पेस दिखाई दे रहा है। 3D में ही ये चीज दिखाई देगी, ना कि 2D में, ना फर्स्ट डी में। अब 3D में क्या हो रहा है, इसके बीच में एक स्पेस बनता है। आप लोग मान के चलो 4 बॉल लीजिए, 4 बॉल हमने ली, 2 को इस तरह से अरेंज किया और 1 को इस तरह से, फिर उसके ऊपर एक और बॉल अरेंज की हमने, तो उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, नहीं होता है? तो स्फीयर्स के बीच में जो स्पेस होता है, जो वैकेंट स्पेस होगा, वो क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वॉइड। और वो वॉइड भी कौन सा? अभी जो वॉइड है ये भी 4 तरह का, लिखवा दो बाद में। ये वॉइड कितने तरह का? तुम्हारा 4 तरह का है। किसकी किसके बेस पर? एक तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाएगा। टेट्राहेड्रल क्यों कहला रहा है? क्योंकि इसके 4 बॉल, 4 स्फीयर, 4 स्फीयर्स के बीच में अगर कोई भी वेकेंट स्पेस रह जाता है तो वो कहलाएगा आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर 6, अब आती है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। अब इसको समझो, ये तो हो गया तुम्हारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया 3D में, तो ये स्फीयर बनेगी। अब मान के चलो एक और मैं यहाँ पर डायरेक्ट एक और स्फीयर में खींचूंगा, यहाँ पर मान के चलो ये ले लिया मैंने। अब इसके बीच में एक और स्फीयर आ गया, तो इन दो के बीच में फिर ये एक स्फीयर बना। अब इसके बीच का भी बनाइए आप, बन रहा 3D। फिर इन दो स्फीयर्स के बीच में आ रहा आपका एक और स्फीयर, ये आया। अब इनके इसके ऊपर भी एक स्फीयर बनाएंगे, तो बनने नहीं बनती 3D, 3 डायमेंशन बनती है किसकी? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की। अब इसके बेस पर मान के चलो, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं निकालता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा इसका? 12। कैसे निकलेगा 12? मान के चलो आपका कोई ये बॉल ले ली मैंने, ये वाली, ठीक है? अब इसमें कितने अटैच हो रहे हैं? आपके वर्ड्स कितने अटैच होंगे? इमेजिन करना है, इसमें अपने आप लगाना, बॉलों को अरेंज करना, उसमें कितनी स्फीयर्स अलग से उसमें अरेंज होती है, ठीक है? क्लियर? उसके बाद आती है, पहले इसको नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद आती है 3D क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन दिस अरेंजमेंट द स्फीयर of 4th layer lie directly above those first layer. In other words, 4th layer becomes exactly identical to the first layer. This type arrangement is called ABC type and also known as cubic close packing CCP. जो इस तरह की क्लोज पैकिंग होगी वो आपकी क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहलाएगी, या फिर ये कह सकते, इसको कह सकते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब जो इसका डायग्राम है वो आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हो। यहाँ पर आपका टेट्राहेड्रल भी शो हो रहा है और ऑक्टाहेड्रल भी हो रहा है।
अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, यहाँ पर ये कलर्ड है, ये वाला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और ये क्यूबिक क्लोज पैकिंग है। बुक में से आप लोगों को ये डायग्राम नोट करना है, क्लियर। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग एनसीईआरटी बुक में बिल्कुल क्लियर दिखा रखा है, ठीक है बेटा। अब बात आती है इसमें जो वर्ड्स है वो वर्ड्स किस तरह से बनते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था कि जो आपका स्फीयर है, जो स्फीयर्स के बीच मतलब जो वर्ड है मतलब जो स्फीयर्स होंगे उनके बीच में जो वैकेंट स्पेस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ड कहलाएगा, साइड कहलाएगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइड भी कह सकते हैं, इंटरस्टिशियल वर्ड भी कह सकते हैं। अब वर्ड की डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। उसके बाद जो वर्ड है वो आपका दो तरह का, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वर्ड क्या होगा, आपके 4 स्फीयर्स के बीच में। इसका जो टेट्राहेड्रल वर्ड है इसका डायग्राम यहाँ पर इस तरह से होगा, ये है आपका स्फीयर, ये बन गया। अब ये जो 4 स्फीयर हैं आपके, ये गोल, अब जो ये बीच का जो स्पेस है ये आपका टेट्राहेड्रल है। कौन सा है, टेट्राहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड। और ऑक्टाहेड्रल वर्ड क्या हो जाएगा, ये तो 4 स्पेस के बीच में हो गया, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट शो कर रहा है। और ऑक्टाहेड्रल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6 स्फीयर्स के बीच में जो वेकेंट स्पेस रहेगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहलाएगा। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्या बन जाएगी डायग्राम, क्या बनेगा, ये मान के चलो ये आपके स्फीयर्स है, 3 स्फीयर तो ये हो गई सीधी सी। अब आप लोगों को 3 स्फीयर्स और बनानी है। 3 स्फीयर कैसे बनेगी, ये मान के चलो ये स्फीयर बनी, ये स्फीयर बनी और इस स्फीयर्स के टच में ये हो गया। अब जो अरेंजमेंट ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाला स्पेस, ये कौन सा स्पेस है आपका, ऑक्टाहेड्रल वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। इसमें जो आपकी टेट्राहेड्रल वर्ड है बुक में भी इसका डायग्राम अच्छे से दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड का भी आपका डायग्राम तो अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये आपका आज का टॉपिक कंप्लीट है, इसको साथ के साथ नोट कर लेना और कोई भी एक्सक्यूज बनता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, नोट कर लो इसे।